दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी के भाई ने की पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात। बता दें कि पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने 30 जून की शाम बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन किए थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और ये भी कहा कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की भी अर्जी लगाई है। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि मेरे कुछ मुद्दे थे, इसलिए कुबेरेश्वर धाम का भी दर्शन करने गया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस तरह योग पूरे विश्व में फैला है, वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष भी जाने जाएं। बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क के 7वें चीते की मौत। मॉनिटरिंग टीम को घायल मिला था तेजस। गर्दन में मिले घाव की होगी जांच। दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए एक और चीते की मौत हो गई। निगरानी टीम को चीता तेजस घायल अवस्था में मिला। इलाज के बाद भी कुछ घंटों तक बेहोश रहने के बाद उसकी मौत हो गई। तेजस की गर्दन पर मिले घाव के बारे में बताया जा रहा है कि वह चीतों के आपसी संघर्ष के दौरान घायल हुआ था। हालांकि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की पुष्टि होगी। 4 महीने के अंदर 7 चीतों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, एमपी विधानसभा चुनाव में लगेगा हिंदुत्व का तड़का। कांग्रेस के वचन पत्र में दिखेगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही अपना वचन पत्र जारी करने वाली है, लेकिन इस बार कांग्रेस की वचन पत्र में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। कांग्रेस ने बजरंग बली के नाम पर माहौल बनाने के बाद अब अपने वचन पत्र को भगवा रंग में रंगने का फैसला कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके जरिए वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। कांग्रेस के वचन पत्र में राम वनपथ गमन कॉरिडोर, महाकालेश्वर महेश्वर ओंकारेश्वर के बीच ओम सर्किट के निर्माण, नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर बनाने के वादे को भी शामिल किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में निकली कई पदों पर बहाली। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के मुताबिक एनएचएम में 100 से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी लास्ट डेट भी आने वाली है। ऐसे में जिसने भी अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। बड़ी खबर, नेहा राठौर ने एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान को किया टारगेट। बीजेपी महिला मोर्चा ने एफआईआर की मांग की है। मध्य प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की पैरोडी एमपी में कावा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेहा के खिलाफ मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतर गई। इन बीजेपी नेत्रियों ने रोड पर ही जमकर नारेबाजी की और नेहा की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया। नेहा के खिलाफ प्रदेश के सारे जिलों में आंदोलन किया गया। महिला मोर्चा ने इस बात को लेकर सख्त नाराजगी जताई है कि इस पैरोडी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शकुनी बताया गया है। इस बीच एमपी में कावा के बाद एमपी के मन में मोदी वीडियो भी वायरल हो गया है। बड़ी खबर, एमपी में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम रोल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी ने हाल ही में चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां की थी, जबकि अब पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शामिल किया है। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को संगठन का अच्छा अनुभव है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि चुनाव से पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी खबर, चीते की मौत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक्सपर्ट कूनो पहुंचकर करेंगे जांच, कहीं शिफ्ट नहीं होंगे चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की मौत के बाद उनकी सुरक्षा और मॉनिटरिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर पूछे सवाल पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट कूनो पहुंचकर जांच करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा कि चीतों को अभी यहाँ के एनवायरमेंट में अनुकूल होने में समय लगेगा। यहाँ के वातावरण में ढलने में 1 वर्ष का समय चाहिए। मंत्री ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश से चीतों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि हम पूरी तरह विश्वास है कि प्रोजेक्ट सफल होगा। बड़ी खबर, एनएसयूआई ने किया शिवराज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। नकली नोटों की गड्डी लेकर पहुंचे व्यापम। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर घमासान जारी है। बेशक सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और कांग्रेस इस परीक्षा के परिणाम के आते ही मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हुआ है वह अभी जारी है और अब इसको लेकर कांग्रेस का यूथ विंग एनयूसीआई भी सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदेश एनयूसीआई ने प्रोटेस्ट किया। बड़ी खबर, चीतों की मौत पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा कि मोदी जी को ढूंढ रहा हूं, वह फोटोग्राफर कहां है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर से एक चीते सूरज की मौत हो गई। चीतों की मौत पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। वहीं पटवारी परीक्षा भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर भी बयान दिया।
मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि मोदी जी को ढूंढ रहा हूं, वो फोटोग्राफर कहां है, वह उसका चित्र भी ले लें तो अच्छा होगा। दिग्विजय सिंह भोपाल के मानस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की याद में आयोजित संत स्मरण दिवस समारोह में पहुंचे थे। बड़ी खबर, शिवराज सरकार के चुनावी पैतरे खतरे में 50% वोट, आदिवासियों को छोड़ महिलाओं को मना रहे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को मनाने में जुट गए हैं। इस योजना की किस्त जारी होने के बाद भी सीएम को लगातार महिलाओं को मनाने के लिए सम्मेलन करने पड़ रहे। इसके तहत प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। सीहोर के आष्टा में लाडली बहना सम्मेलन होगा और कल से विकास पर्व की शुरुआत होगी। बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, होंगे बहाल। इन कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी फिर से काम पर लौटेंगे। मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हड़ताल के कारण हटाए गए 1078 आउटसोर्स कर्मियों को पुनः कार्य पर रखने के निर्देश दिए हैं। इन कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इन कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों में से कुछ पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। जनवरी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत वितरण कंपनियां फिर से सेवा पर बहाल करेंगी। बड़ी खबर, पटवारी चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से लगाई गुहार। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर हंगामा मचा है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे और उनसे अपील की है कि उनके भविष्य को अंधकार में जाने से बचा लें। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर हंगामा मचा है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगाई है। पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनकी पीड़ा सुनी है। हम किसी भी नौजवानों के मन में निराशा नहीं आने देंगे, चाहे वो युवा हो जो पास हुए हैं या फिर जो पास नहीं हुए हैं। सब हमारे अपने बच्चे हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के नौजवानों के मन में हीन भावना और डिप्रेशन का भाव भरना चाहते हैं। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान का नाम डंप किया गया है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में गिने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में पार्टी चेहरा बनाने से परहेज करने का मन बना चुकी है। सवाल है उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी है और बीजेपी के भीतर इस पर मंथन लंबे समय से चल रहा कि 18 सालों तक एमपी में सीएम बने रहने वाले शिवराज सिंह चौहान इस बार विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं बनने जा रहे। बीजेपी अपने तुरुप के इक्के पीएम मोदी के नाम पर ही मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। बड़ी खबर, दतिया में 4 बदमाश राह चलती 2 बहनों को उठा ले गए और बड़ी बहन के साथ गैंगरेप किया। छोटी बहन से छेड़छाड़ की गई। घटना जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र की है। घर जाने के बाद रेप पीड़िता ने फांसी लगाने की कोशिश की। समय रहते परिजन ने देख लिया और उसे झांसी के निजी अस्पताल ले गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें 2 बजे स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी मिले और उन्हें धमकाकर रामकिशोर यादव के घर ले गए। यहाँ पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई। बड़ी बहन से चारों ने दुष्कर्म किया। घर पहुंचने के बाद जब रेप पीड़िता ने सुसाइड का प्रयास किया तो छोटी बहन ने परिवार को पूरी बात बताई। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। परिजन ने थाने जाकर शिकायत की है। पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए परिजन ने भीड़ के साथ रात करीब 9:30 बजे थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है।